तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कैसे करें। हाउ टू स्ट्रॉन्ग योर इम्यूनिटी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब किसान निमेसिस कैन स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में आपने पिछले कुछ महीनों में किसी न किसी के माध्यम से ज़रूर सुना होगा। लाइक बात करें न्यूज़पेपर, टेलीविजन्स या डॉक्टर्स या किसी कलीग्स के जरिए इस बात सुनते आ रहे होंगे कि अगर आपके कोरोना वायरस से लड़ना है तो अपनी इम्यूनिटी को आपको क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा, बूस्ट करना होगा, तभी आप उससे लड़ पाएंगे और उसे हरा पाएंगे। तो हम सभी इसके बारे में, हम लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। पर आप इस वीडियो पूरा देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। जो हमारा टॉपिक का नेम है हाउ टू बूस्ट या स्ट्रॉन्ग योर इम्यूनिटी। तो इसमें एक टर्म आ रहा है इम्यूनिटी। तो मैं इसके बारे में पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। इम्यूनिटी क्या होता है कि जब हमारा बॉडी बाहरी रोग कारक जीवों से क्या करता है, लड़ने की क्षमता स्वयं विकसित कर लेता है। तो यही क्या होती है, इम्यूनिटी होती है, जो कि हमें इम्यून सिस्टम के द्वारा मिलती है। ये तो बात कर ली हमने इम्यूनिटी की। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी बूस्ट फैक्टर के बारे में। इम्यूनिटी बूस्ट फैक्टर देखो, वैसे बहुत सारे हैं जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बूस्ट करते हैं। पर यहाँ पर आपको मैं कुछ फैक्टर बताता हूँ एग्जांपल के तौर, जैसे विटामिन, प्रोटीन, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम बात करते हैं कि अगला हेडिंग हमारा परसेंटेज ऑफ मेन कंपाउंड इन सेल, कि हमारा सेल किन किन तत्वों से मिलकर बना है, हमारा शरीर किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ। तो ऐसे मैं बता दूं कि 110 ज्ञात तत्वों में से केवल 30 या कुछ ऐसे ही तत्व एलिमेंट है जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब तत्व हैं जो मिलकर बॉडी का 90 से 95% वेट बनाने का काम करते हैं। पर दोस्तों, जीवन के लिए यह आवश्यक जो तत्व हैं या एलिमेंट हैं, ये हमारे सेल्स में मुक्त फॉर्म में, फ्री फॉर्म में नहीं मिल पाए जाते हैं। ये बल्कि ये क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे बात करें यहाँ पर जल की, तो जल का जो एवरेज वेट है हमारे बॉडी में, हमारा 70 से 90% है। इसी तरह प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे बॉडी का 12 से 15% भाग बनाता है। न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7% भाग बनाता है। अब आते हैं हम अगले स्लाइड पर, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी का 1 से 3% भाग बनाता है, और लिपिड 2 से 3% भाग, आयरन 1 से 3% भाग, और अन्य यौगिक का जो भार होता है 0.5%। तो दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है एंटीऑक्सीडेंट, इसके बारे में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि यह फल, सब्जी और अनाजों से मिलता है। ये पाया जाता है क्योंकि हमारा शरीर, हमारा बॉडी से बना नहीं पाता, तो हमें इसे फल, सब्जी, अनाजों से लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसके कंपोजिशंस की बात करें, जैसे मिनरल्स, विटामिन, आयरन, कई सारे केमिकल्स का एक मिक्सचर फॉर्म जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है। हमारे शरीर में अधिकांश ऐसे बहुत सारे मेटाबॉलिज्म्स या क्रियाएं होती हैं जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशंस होता है, जिससे हमारी बॉडी की सेल्स को खतरा होता है। तो यह हमें उसी खतरे से बचाने का काम करता है। ये तो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में जब एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड आरबीसी को बढ़ाने का काम करता है, जिससे क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया चार्ट के फॉर्म में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉप स्लाइड पर। बात करते हैं हम किसकी, प्रोटीन की। तो प्रोटीन भी क्या है दोस्तों, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका काम क्या है कि हमारे बॉडी की ग्रोथ और सेल्स को मेंटेन करने का ये काम करते हैं। एंटीबॉडी भी क्या है, जैसे एंटीबॉडी बात करो तो वो भी कहीं ना कहीं प्रोटीन का तो बना होता है, और एंटीबॉडी का काम क्या है कि बाहरी आए हुए पैथोजेंस, एंटीजेंस को मारने का काम करती है। अब खुद सोचिए, जिन व्यक्तियों के शरीर में प्रोटीन की कमी होगी, मीन्स एंटीबॉडी की कमी होगी, मतलब क्या होगा कि उसका इम्यूनिटी क्या होगा, बूस्ट लो हो जाएगा, वो रोगों से लड़ने की शक्ति खो देगा। इसीलिए हमें प्रोटीन भी अपने खाने में लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं जिंक की। तो जिंक क्या है, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके सोर्स की बात करूँ, जैसे आलमंड हो गया, रेड मीट हो गया, ये भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है विटामिन।
विटामिन क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स के रूप में काम करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं, लगभग सभी विटामिन क्या होते हैं, विटामिन हमारे जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ विटामिन बी की। विटामिन बी में हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे इनके फॉर्म है। इसमें बात करते हैं किसकी, विटामिन 6 की। ये क्या है, ये अमीनो अम्ल के मेटाबॉलिज्म्स उपापचय में महत्वपूर्ण भाग लेने वाले एंजाइमों का सह एंजाइम होता है। ये हमारे आरबीसी और प्रतिरक्षा प्रोटीन के बनाने में मदद करता है, इसीलिए हम इसे इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे है दूध, अनाज, मछली, अंडे, ETC, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब विटामिन बी में अगला पार्ट है हमारा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या होता है, ये हमारे फिजिकल्स ग्रोथ के लिए वह ब्लड कार्पल्स के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। ब्लड कार्पल्स मीन जैसे WBC, RBC ये सब होते हैं। और साथ ही ये हमारे न्यूक्लिक अम्ल के मेटाबॉलिज्म्स में भी मदद करता है। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो यह सोयाबीन, ड्राई फ्रूट्स, केला, पपीता, ETC ये सब होते हैं। तो अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी क्या होता है, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये भी क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। तो इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। विटामिन सी क्या करता है, कहीं ना कहीं ये प्रोड्यूस करता है इंटरफेरॉन को। इंटरफेरॉन क्या होता है, ये एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है, इम्यून सेल को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट्स करने में उनको मदद मिलती है। अब होता है कि हम बात करते हैं विटामिन सी की कुछ एग्जांपल्स की। विटामिन सी के जो एग्जांपल हैं जैसे सिट्रस फ्रूट लाइक नींबू, अमरूद, कीवी, इन सब में पाए जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे लिए क्या करता है, हमारे शरीर को सही ढंग से काम कर पाए उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें इसको भोजन के माध्यम से लेना बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बॉडी के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ ये हार्मोन के निर्माण में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं और ये हमें कई सारी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम एंड फाइट अगेंस्ट इन्फ्लामेशन, ETC। तो ये सब इसके कुछ काम थे। अब हम बात करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए कैसे। इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ लाइन्स के थ्रू बता देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, पहला पॉइंट है पौष्टिक आहार करना। पौष्टिक आहार मतलब जैसे आप जो न्यूट्रिशन ले रहे, फूड ले रहे हो, उसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सबका एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। तभी आपका क्या होगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगा, आप हेल्दी रहेंगे। और अगला है हर रोज़ आपको एक्सरसाइज करना होगा अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं। इसी में अब अगले स्लाइड में बात करते हैं, भरपूर नींद लीजिए, नशीले पदार्थों का सेवन मत कर सकते हैं। इनको यूज करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल्स जी सकते हैं। अब कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो उससे क्या खतरा है, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है कि आपका जो होगा बॉडी में इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑटो डिसऑर्डर का होना बढ़ जाता है। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो आपका वो चोट को भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहूँगा आप एक अच्छा न्यूट्रिशन, एक अच्छा डाइट लें और हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं और जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।